साल की बच्ची से रेप के मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई सारे राज उगले हैं। आपको बता दें कि चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जहां पर आरोपी टीचर कासिम रेहान के मोबाइल में राज उगले हैं। बच्चे से रेप के पहले टीचर ने पॉर्न क्लिप देखी थी। आरोपी के मोबाइल में पॉर्न फिल्म की क्लिपिंग भी मिली है। 100 से ज्यादा क्लिप डाउनलोडिंग के सबूत यहां पर पुलिस को मिले हैं, जहां 4 से 5 दिन से मासूम की ये आरोपी निगरानी भी कर रहा था। आपको ये भी बता दें कि आरोपी के मोबाइल पे 2 महिला मित्रों की चैटिंग भी मिली है, जहां फॉरेंसिक जांच के बाद में आरोपी का मोबाइल भेजा गया था और उसके बाद में खुलासे हुए, जहां बुधवार को निजी स्कूल में बच्चे के साथ में रेप किया गया था और टीचर ने रेप किया था, जहां पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। लेकिन इस दौरान पुलिस को कई सारे खुलासे यहां पर नजर आए। आपको बता दें कि पुलिस ने जब आरोपी का मोबाइल खंगाला तो इस दौरान कई सारी बातें निकलकर सामने आई, जहां पर 2 महिलाओं के साथ में चैटिंग की बात निकलकर सामने आई और 100 से ज्यादा क्लिप्स पॉर्न वीडियो की देखने को मिली है, जहां पर पुलिस ने अब ये बड़ा खुलासा किया है। तो राजधानी भोपाल में कुछ दिन पहले एक 3 साल की बच्ची से जो स्कूल टीचर है उसने रेप किया था और उसके बाद में ये मामला काफी ज्यादा गरमाया भी था। तो देखिए, कई बड़े खुलासे इस दौरान यहां पर हुए हैं, जहां पर आरोपी टीचर कासिम रेहान के मोबाइल में कई सारे राज उगले हैं। 100 से ज्यादा क्लिप डाउनलोडिंग के सबूत मिले हैं। 4-5 दिन से मासूम की निगरानी भी इस दौरान कर रहा था और सबसे बड़ी बात कि बच्चे से रेप के पहले टीचर ने पॉर्न क्लिप देखी और उसके बाद में उस बच्ची का रेप भी किया। जब टीचर से पूछताछ की गई तो उसने ये भी कहा, आरोपी ने, कि बच्ची उसे एक सॉफ्ट टारगेट लग रही थी और इस वजह से उसने बच्ची को निशाना बनाया। चलिए अब इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रंजना दुबे जुड़ गई है। रंजना, कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि पॉर्न वीडियो देखा और उसके बाद में 3 साल की बच्ची से रेप किया गया। इसके अलावा और कौन कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आई है? देखिए अनुपमा, जिस तरीके से ये जो पूरा मामला आगे बढ़ा और इस पूरे मामले को लेकर जब जांच पड़ताल हुई है तो इसमें कई चीजें निकलकर सामने आ रही, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि जो आरोपी है वो लगातार जो पॉर्न वीडियो है वो देख रहा था और जो कि बच्चियों के साथ यौन इंसाफ से जुड़े हुए थे और उसके जब मोबाइल की पड़ताल की गई तो उसमें करीब 100 से ज्यादा इसी तरह की जो क्लिपिंग्स हैं वो मिली है और लगातार इस तरीके से जब भी स्कूल में फ्री टाइम में जो शिक्षक है वो इसी तरह की जो क्लिप्स है वो देखा करता था और बच्ची पर लगातार जो निगरानी है वो भी कर रहा था। बच्ची के आने जाने और वॉशरूम जाने तक का जो समय है वो लगातार मॉनिटर कर रहा था और उसके बाद ही उसे आसानी से टारगेट बनाया, क्योंकि छोटी बच्ची थी और उसे लगा कि शायद उसे निशाना बनाना बहुत आसान होगा और इस तरह से जब ये जो निशाना बनाया गया उसके बाद ही मोबाइल की जो पड़ताल है वो अलग अलग तरह से की जा रही, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है अनुपमा मोबाइल को आरोपी की और उसमें कई और चीजें हैं अभी जांच के बाद निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि इसमें महिला मित्रों के साथ जो चैटिंग है वो भी इस मोबाइल में मिली है। तो जो शिक्षक है उसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले भी रहा है या नहीं रहा है और किस तरीके से ये जो चीजें हैं उसके मोबाइल में आई हैं, तो तमाम चीजों को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है और सीधी सी बात है कि इस पूरे मामले ने जो अभिभावक हैं उनको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इस तरह की जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां, वो प्रदेश भर के स्कूलों में जाती है और ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब जो अभिभावक है वो परेशान नजर आ रहे हैं और जब उनका यही कहना है कि मान्यता निरस्त करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लोग यहाँ पर रखे जाते हैं पहले उनके बैकग्राउंड की पड़ताल की जाए ताकि शिक्षा के मंदिर में बच्चियां सुरक्षित रहें, क्योंकि पढ़ाना, अगर स्कूल पढ़ाने नहीं भेजेंगे तो बच्चों को आखिर कहाँ भेजेंगे। तो ऐसे में जो शिक्षक वहां पर रखे जा रहे हैं तो उनका जो बैकग्राउंड है वो पहले सर्च कर लिया जाए कि आखिर किस तरीके के बैकग्राउंड से जो शिक्षक हैं वो आ रहे हैं, खास करके निजी स्कूलों में। अनुपमा, बिल्कुल रंजना, और ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड चेक किया जाए और उसके साथ ही, क्योंकि लगातार इस प्रकार की घटनाएं राजधानी भोपाल से सामने आ रही है और ऐसे में जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो पालक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो काफी विश्वास के साथ में स्कूल को अपने बच्चे सौंपते हैं ताकि बड़ी जिम्मेदारी इस दौरान स्कूल पर भी होती है और ऐसे में स्कूल प्रबंधन अगर लापरवाही करता है तो सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि इस प्रकार की घटनाएं दूसरी बार ना हो सके। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।